हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट का एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट जनरिक इलेक्टिव में फिलहाल एसोल में सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग रेगुलर कॉलेजेस या एनसीएफ में कुछ और सेमेस्टर में भी पढ़ाया जा सकता है। इवन सेमेस्टर 1 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। तो आप सेमेस्टर 1 को देखकर परेशान ना हो, आप सिर्फ इसका पैटर्न समझिए, अपना सब्जेक्ट देखिए और क्या किस तरीके का पेपर आया है वो समझिए। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा दोस्तों। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ न्यू स्पीक इन द नॉवल 1984, या फिर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइंस। वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो ये पहला क्वेश्चन जिसके इंटरनल चॉइस है, जिसमें 10 नंबर का है। सेकंड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ रेशियल इनजस्टिस इन द नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, या फिर एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइंस। शूट ऑल द blue jays you want if you can hit him, but remember if it's a sin to kill a mockingbird। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज डिपेक्टेड इन द प्राइजन ऑफ रिपोज बाय पैलो सेलो, या फिर इसके इंटरनल चॉइस में अगेन है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइंस। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see though his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing। तो ये पार्ट ए हमारा समाप्त हुआ। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस था, 3 क्वेश्चन है, तीनों ही करने हैं। पार्ट बी की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एनालाइज द थीम ऑफ सर्विलेंस इन द नॉवल 1984 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, या फिर एक्सप्लोर द रोल एंड सिंबलिज्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लव इन द नॉवल 1984। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस हाउ द टाउन ऑफ मैकॉम रिफ्लेक्ट द रेशियल एंड सोशल टेंशन ऑफ द अमेरिकन साउथ ड्यूरिंग द 1930s, या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बू रेडली एज अ सिंबॉलिक फिगर इन द नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसके बाद है, डिस्कस हाउ नैडीन गॉर्डिमर इंटरवाइंस पर्सनल नैरेटिव्स विद पॉलिटिकल हिस्ट्री इन द स्टोरी एमनेस्टी, और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी एबीसी एंटीडोट बाय इस्माइल बी। और लास्ट क्वेश्चन है, अगेन इंटरनल चॉइस है, हाउ डस लिटरेचर सर्व्स एज अ पावरफुल टूल फॉर एडवोकेटिंग ह्यूमन राइट। डिस्कस विद रेफरेंस टू 2 टेक्स्ट प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, या डिस्कस द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ऑथर्स हैव व्हेन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट इश्यूज इन देयर वर्क्स। तो ये पार्ट बी में टोटल 4 क्वेश्चन थे, चारों में इंटरनल चॉइस है, लेकिन करने आपको पार्ट बी में से कोई 3 है। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन है, तीनों में इंटरनल चॉइस है, तीनों करना है। तो ये तो पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। नाउ इसके सिलेबस पर हम आते हैं दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 3 यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं, और फिर नीचे कुछ जो आपकी सजेशन रीडिंग होती है वो लिखी हुई हैं। तो इन तीनों यूनिट में से इतना तो पहले आप समझ लो कि हर एक यूनिट में से पार्ट ए में भी क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी में भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि हर एक यूनिट 30-30 नंबर की है। ठीक है, पार्ट ये जैसे आपको जॉर्ज ऑरवेल की 1984 आप करके जाते हो, तो ये जो नॉवल है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा 10 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है 20 मार्क्स का। ठीक है, आएगा ही आएगा। इसी तरीके से आपका हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसमें से भी आएगा। फिर यूनिट 3 में कुछ मल्टीपल चीजें हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो, इन द प्रिजन ऑफ रिपोज में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एमनेस्टी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ इसमें से 3-4 जो चीजें हैं उसमें इंटरनल चॉइस में चीजें बन सकती हैं, समझ गए। एबीसी एंटीडोट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। 5 है, कम से कम 4 जरूर करके जाइएगा आप अपने यूनिट 3 के अंदर। ठीक है, तो यही पैटर्न है, सिंप्लीफाइड पैटर्न है। आप हर एक यूनिट बहुत अच्छे से कीजिए और होपफुली आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।